Good morning student, I am Hemant, your chemistry teacher. Today we are going to discuss another important topic of surface chemistry, that is types of adsorption. Adsorption आपके कितने टाइप्स के है? Depending upon adsorbate and adsorbent, adsorption having mainly two type, that is physical adsorption and chemical adsorption. देखिए आपके जो एडजॉर्प्शन है वो बेसिकली किसके आधार पे आपके डिपेंडिंग अपॉन फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के फोर्सेस के आधार पर जो आपके एडजॉर्प्शन है वो दो टाइप का होता है बेसिकली बेटा। एक तो होता है आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन, अगर इनके बीच में फोर्स जो है वो वीक हो, तो वीक वंडरवाल फोर्सेस हो, तो उसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका यहाँ पे एक है आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन बेटा, और एक होता है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है इसके अंदर आपका क्या है, वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके केमिकल एडजॉर्प्शन नाम से ही पता चला बेटा, यहाँ पे केमिकल मीन्स केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, केमिकल फोर्सेस होंगे, मतलब केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, अगर बात करूँ मैं आपका यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है, और केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। ये इनके नाम है बेटा। जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है यहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं। वीक वंडरवाल फोर्सेस होने के कारण यहाँ पे जो एडजॉर्बेट है एडजॉर्बेंट के ऊपर आके बैठता है, ये अपन ने देख लिया था, उसके ऊपर एक्यूमुलेट होता है। तो यहाँ पे जो फिजिकली फोर्सेस वो कैसे वीक हैं, ये वीक फोर्सेस आपके कैसे, एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह आपके ऐसे मानिए, जैसे आपके पास कोई चुंबक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं कि यहाँ तक ही सीमित होता है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ एरिया होता है आपका। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये आपका मैग्नेट है, तो यहाँ पे आपके पास कोई आयरन की पीस है, अगर वो उसके पास में ले जाता हूँ तो यहाँ पे ले जाने के बाद वो उसको चिपका मतलब उसको खींच लेता है आपका। तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ इसके पास, तो यहाँ पे भी उसके पास क्या लग रहा है, अट्रैक्टिंग फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो आपका वीक वंडरवाल फोर्सेस है वो कैसे हैं, अट्रैक्टिंग नेचर के, कैसे आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो इसमें आपके क्या होते हैं, वीक है नेचर आपका, जबकि केमिकल बॉन्ड आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो हम बात करेंगे जैसे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन है, यहाँ पे वीक होने के कारण ये जो फोर्सेस हैं वो कैसे आपके वीक हैं, मतलब यहाँ पे इसका जो फील्ड है वो कुछ एरिया तक सीमित है, अगर पास में आ जाते तो उसको ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पे अगर दूर हो आपका एडजॉर्बेट तो यहाँ पे भी इसके ऊपर क्या लग रहा है, अभी भी अट्रैक्शन लग रहा है। अट्रैक्शन लगने के कारण यहाँ पे मोनोलेयर से मल्टी लेयर बनाते हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास ये एडजॉर्बेंट है और इसके ऊपर क्या होंगे, एडजॉर्बेट आएंगे। तो ये एडजॉर्बेट आ गया, ओके, और इसके ऊपर आपके क्या होंगे, एडजॉर्बेट और आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो फील्ड है वो मैंने अभी कहा है कि ये यहाँ तक आपका लग रहा है अगर फील्ड, तो यहाँ तक आपके क्या करेगा, एडजॉर्बेट को ऊपर बिठाएगा। तो इसका मतलब ये मोनोलेयर से मल्टी लेयर तक बना सकता है। तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है इसके अंदर आपका क्या होगा बेटा, मोनोलेयर से मल्टी लेयर आपके फॉर्मेशन होंगे, हाँ या ना। और जो केमिकल बॉन्ड्स है, केमिकल बॉन्ड अगर बन चुके हैं, अगर हाइड्रोजन जैसे H2 और हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन है, इसके बीच में बॉन्ड बन गया H2, अगर तीसरा हाइड्रोजन आ गया तो उसके साथ वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो केमिकल बॉन्ड कैसे होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे आपके जो हैं वो क्या है, केवल और केवल मोनोलेयर बनाएंगे, ओनली मोनोलेयर फॉर्मेशन, हाँ या ना। तो मैं अभी डिटेल में इसको बताऊंगा थोड़ा सा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं,
अट्रैक्टिव नेचर होते हैं इसमें, इसका मैग्नेटिक फील्ड दूर तक लगने के कारण यहाँ पे मोनोलेयर से मल्टीलेयर बनता है आपका। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये आपके वीक होने के कारण ये क्या होते हैं, नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक तो है ही नहीं। और एक क्या होता है, ये बनते रहते हैं आपके, डिजॉर्प्शन होता रहता है, मतलब रिवर्सिबल नेचर के आपके, कैसे नेचर के हैं, रिवर्सिबल नेचर के हैं। मतलब नॉट स्पेसिफिक और रिवर्सिबल नेचर किसकी प्रॉपर्टी आपकी, फिजिकल एडजॉर्प्शन की है। अगर बात करूं अगर मैं केमिकल एडजॉर्प्शन, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में आपका क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होते हैं आपके, स्पेसिफिक होते हैं। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड आपका क्या स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पे क्या होंगे, स्पेसिफिक नेचर के होंगे। और यहाँ पे आपका क्या होगा, ये इरिवर्सिबल नेचर के होंगे। एक बार बन गया बॉन्ड तो बन गया आपका। तो यहाँ पे ये कैसे हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं और इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं आपके। तो यहाँ पे आपके फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन है। तो इसमें लिखना बेटा आप कि डिपेंडिंग अपॉन फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन हैविंग मेनली टू टाइप, एडजॉर्प्शन हैविंग मेनली टू टाइप। फर्स्ट लिख दो फिजिकल एडजॉर्प्शन और सेकंड लिख दो केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखना, फिजिकल एडजॉर्प्शन में डेफिनेशन लिखो बेटा, इसमें लिखना इफ एडजॉर्प्शन take place due to formation of weak van der Waal attractive forces in between adsorbate and adsorbent, such type of adsorption known as physical adsorption. केमिकल एडजॉर्प्शन में डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वीक van der Waal फोर्सेस की जगह क्या हो जाएगी बेटा, आपके यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर नोन एज केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, फटाफट उतार दो एक बार फटाफट इसको। चलिए बात करते हैं आप डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन की। तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख देना एक साइड बेटा, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। चलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमने अभी बात की कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्बेट है और एडजॉर्बेंट जो है उसके बीच में कैसे फोर्सेस लगते हैं, वीक van der Waal फोर्सेस लगते हैं। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में आपके कैसे फोर्सेस लगते हैं, स्ट्रॉन्ग आपके केमिकल बॉन्ड लगते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस आपका यही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसमें करूँ प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी जो हो आपकी कौन सी है, यहाँ पे है नेचर। ठीक है, पहली नेचर है आपकी, नेचर मतलब इसमें बॉन्ड कैसा आपका, यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि इन फिजिकल एडजॉर्प्शन वीक van der Waal forces are present in between adsorbate and adsorbent। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में इसमें वीक van der Waal फोर्सेस होती हैं। जबकि इसमें क्या होगा बेटा, इन केमिकल एडजॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। हाँ या ना, पहला तो आपका डिफरेंस ये हो गया। अब दूसरा आपका अगर बात करें यहाँ पे, ये जो नेचर वो कैसी है आपकी, हमें पता नहीं कि यहाँ पे जो आपका वीक van der Waal फोर्सेस है, अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करें तो यहाँ पे दूसरा कर देंगे स्पेसिफिसिटी।
कि ये कैसा होता है, वीक वंडरवाल फोर्सेस आपके कैसे होते हैं, वीक नेचर के होते हैं। तो ये आपके स्पेसिफिक नेचर के नहीं होते, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं आपके, जबकि आपके क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। हाँ या ना, ठीक है। पहले हमें पता चल गया कि बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग होगा तो स्पेसिफिक नेचर का होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्पेसिफिक नेचर का होगा, तो इसका मतलब इरिवर्सिबल नेचर होगी। तो अगर यहाँ पे बात करें थर्ड प्रॉपर्टी रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी की, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थर्ड इसकी प्रॉपर्टी जो है वो लिख देना रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी में अगर बात करें तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो वो कैसा होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है, ठीक है, जबकि ये कैसा होता है आपका इरिवर्सिबल नेचर का होता है। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करें अपन यहाँ पे, ये रिवर्सिबिलिटी में अपने को पता चल गया कि रिवर्सिबल नेचर का होता है, वो आपका इरिवर्सिबल नेचर का होता है। और हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, आपका एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। तो हीट ऑफ अगर अपन बात करें या एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो फोर्थ अगर बात करें अपन यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कैसी होगी, इंटरेक्शन वीक होगी तो आपका जो हीट है वो आपकी क्या होगी, कम निकलेगी। जबकि आपकी केमिकल एड्जॉर्प्शन कैसी स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड आपके अगर केमिकल बनते हैं तो हमें पता है यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा निकलती है, तो यहाँ पे आपकी ज़्यादा होगी हीट। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल होता है, जबकि यहाँ पे क्या होती है, हाई होती है। या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ स्मॉल, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ हाई। ये वैल्यू पूछ लेता है एग्ज़ाम में कभी आपके कि कितनी वैल्यू होती है आपकी, तो मैं वैल्यू इसकी बताता हूँ बेटा। इसकी जो स्मॉल वैल्यू वो 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी गई है आपकी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में कितनी आपकी हीट निकलती है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में अगर बात करें तो 80 से लेके आपका 240 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और इसमें आपका कितना होता है, 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल, इतनी आपकी हीट निकलती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में 80 से लेके 240 किलो जूल पर मोल निकलती है आपकी, ठीक है। फटाफट इसको उतार लो बेटा एक बार जल्दी। चलिए बात करते हैं आगे यहाँ पे। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है उसमें आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है, जबकि यहाँ पे केमिकल जो आपके एड्जॉर्प्शन है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ फोर्थ आपका पॉइंट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। या इससे पहले मैं यहाँ पे मोनोलेयर एंड मल्टीलेयर, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो आपके क्या होते हैं, इसमें अभी बताया था कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, एक वंडरवाल फोर्सेस कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। तो यहाँ पे आपका मोनोलेयर से लेके मल्टीलेयर तक आपके फॉर्मेशन होता है, मोनोलेयर टू मल्टीलेयर, जबकि केमिकल बॉन्ड में ओनली क्या होते हैं आपके मोनोलेयर्स फॉर्मेशन होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज कीजिए दो स्पीसीज है ए और बी है, तो बॉन्ड बनाएंगे ए और बी के बीच में, सी आएगा तो उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाने वाले। तो बॉन्ड जो होते हैं वो आपके स्पेसिफिक ही होते हैं, आपको पता है। अगर यहाँ पे बात करूँ जैसे हाइड्रोजन प्लस में हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपके बॉन्ड कैसे स्पेसिफिक नेचर के हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सपोज कीजिए CH4 है आपके पास, तो यहाँ पे आपके बॉन्ड कैसे हैं, स्पेसिफिक। अगर मैं यहाँ पे 5 हाइड्रोजन अगर ले लेता हूँ सपोज करो, तो ये बॉन्ड नहीं बनाने वाला 5 के साथ। तो केमिकल बॉन्ड्स कैसे आपके स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, जिसके कारण हम ये कैसा कहते हैं कि इसके ऊपर क्या बनती है, आपकी मोनोलेयर फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिए कि ये जो आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन है, यहाँ पे ये आपके एड्जॉर्बेंट है, इनके पास यहाँ पे क्या है, एक्टिव साइट है बेटा। यहाँ पे कोई भी स्पीसीज आपकी आएगी तो ये इन्होंने क्या किया, इसके साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, हाँ या ना।
इन्होंने इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया और ये जो बॉन्ड है वो कैसे हैं, स्पेसिफिक नेचर के हैं। और बॉन्ड अगर बन चुके हैं तो इनमें कैसी है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। बॉन्ड आपके स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं केमिकल बॉन्ड्स, और बॉन्ड आपके स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कैसे होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन आपकी 80 से लेकर 240 किलो जूल होती है। जबकि यहाँ पे आपके क्या होते हैं, मोनोलेयर से मल्टीलेयर बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे आप, ये आपका मैग्नेट है, इस तरह से मानिए आप, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका क्या होता है, एरिया तक होता है आपका। अगर यहाँ पे आपके पास आयरन का कोई टुकड़ा है, अगर इसको आप इस साइड लेना शुरू कर दिए तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे आप लेके आए तो ये अपनी साइड क्या करना शुरू कर देगा, इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे इस आयरन नेल को आप अगर ले आए तो इसको क्या कर लेगा, ये चिपका लेगा अपने पास। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, ज़्यादा है, और जबकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसका कम है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव, आपका वंडरवाल फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर के होने के कारण यहाँ पे लेयर फॉर्मेशन शुरू होती है। तो यहाँ पे आपका होगा क्या, ये आपका एड्जॉर्बेंट जो है इसका एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण ये आता जाएगा, कोई बात नहीं, आने दो। एड्जॉर्बेंट आके बैठ गया, अभी मैग्नेटिक फील्ड और इसका अट्रैक्टिव फोर्स और भी है तो ये कह रहा है आ जाने दो, कोई बात नहीं। अगर ये कह रहा है हाँ भाई यहाँ तक आपका और भी आ रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सपोज कीजिए यहाँ तक है, तो वो क्या करेगा, मोनोलेयर से लेके मल्टी लेयर तक बना सकता है। मल्टी लेयर क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पास एड्जॉर्बेट कितने हैं। अगर एड्जॉर्बेट ज़्यादा से ज़्यादा है, बैठने वाले ज़्यादा से ज़्यादा है तो मल्टी लेयर बनेगा। अगर एड्जॉर्बेट कम है तो आपके क्या होंगे, यहाँ पे मोनोलेयर ही बनेगी। जबकि यहाँ पे अगर आपके पास एड्जॉर्बेट कितने ही हो, केवल और केवल क्या बनाएंगे, मोनोलेयर ही बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको उतार लेना, यहाँ पे मोनोलेयर और मल्टीलेयर, ये कैसी आपका, ये मोनोलेयर टू मल्टीलेयर हो सकते हैं, ये यहाँ पे केवल आपके मोनोलेयर होते हैं। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, फिजिकल में लो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लो। जबकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे तो केमिकल बॉन्ड्स जो है पार्टिसिपेट करते हो तो उतनी उसको एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्ट हमें दिखता है कहाँ पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया ये कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन पे क्या क्या पड़ता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम। एक्टिवेशन एनर्जी होने के कम फ़ायदा ये है कि यहाँ पे एड्जॉर्प्शन होता जाएगा। मतलब यहाँ पे जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो मोर फेवरेबल है कहाँ पे, लो टेम्परेचर पे। जबकि यहाँ पे आपका क्या होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में ये फिजिकल जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है ये मोर फेवर होगा कहाँ पे, हाई आपका टेम्परेचर पे। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी आपका क्या होगा, ये मोर फेवर होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन है और यहाँ पे आपका क्या है, टेम्परेचर, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है हाई। तो शुरू में जब टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स बनने, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल बॉन्ड बनेंगे। किसी मॉलिक्यूल के पास अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो वो भी एक्टिवेशन एनर्जी ले लेगा अपनी और अपना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो शुरू में क्या होगा आपका, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एड्जॉर्प्शन की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। एक ऐसी लिमिट आएगी जहाँ पे आपके पास क्या है कि सारे बॉन्ड बन चुके हैं। बिल्कुल, आपके पास कोई क्लास है तो क्लास के अंदर आपके पास अगर 30 सीट्स हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब आप क्या करोगे, अगर ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में बताया था कि हाई टेम्परेचर पे डिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, हाँ या ना। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो एड्जॉर्बेट आके बैठते थे बेटा, वहाँ पे आपका क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ाते, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ता था तो उसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी, तो वे मॉलिक्यूल स्केपिंग टेंडेंसी के होने के कारण वहाँ पे एड्जॉर्प्शन घटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के कारण फिर आपका क्या होता था, एड्जॉर्प्शन घटता था। यहाँ पे जो मैक्सिमम है
इसको बोलते थे सैचुरेशन एड्जॉर्प्शन। यहाँ तक आपका मैक्सिमम है, इसके बाद आपका नहीं होता, तो ये आपका क्या है, सैचुरेशन। ये आपका सैचुरेशन एड्जॉर्प्शन है, यहाँ तक आपका एड्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मिला कि आपका जो टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हमें ये देखने को मिला कि एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ वो कैसा बना, आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका एड्जॉर्प्शन वो क्या है, एड्जॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एड्जॉर्प्शन आपका घटता चला जाएगा। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे फेवर करता है। जैसे कि आपने देखा था लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी कैसा था, नेगेटिव था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है आपका। और यहाँ पे केमिकल में क्या होता है कि शुरू में बॉन्ड बनने शुरू होते हैं। कोई स्पीसीज ऐसी पड़ी हुई है, सपोज कीजिए आपके पास ये यहाँ पे रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के पास ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये एक्टिवेशन एनर्जी सपोज कीजिए 10 जूल है। तो कई ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसके पास 10 जूल है ही नहीं एनर्जी, उसके पास 8 है, किसी के पास 9.5 जूल है। तो जैसे टेम्परेचर दोगे तो 8 वाले को 10 मिल जाएगी, 9.5 वाले को भी 10 मिल जाएगी। तो वे भी तो क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी एड्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो शुरू में क्या होता है, एड्जॉर्प्शन बढ़ता रहता है आपका। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता रहेगा आपका, क्योंकि वहाँ पे वो एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करते हैं शुरू में। तो अचीव करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो आपका यहाँ पे क्या देखा कि शुरू में एड्जॉर्प्शन बढ़ता है आपका, और फिर बाद में हाई टेम्परेचर ज़्यादा ही कर दें तो वहाँ पे आपका डिजॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपका है कि वाई फिजिकल एड्जॉर्प्शन मोर फेवर एट लो टेम्परेचर वाइल केमिकल एड्जॉर्प्शन मोर फेवर एट हाई टेम्परेचर। ऐसा क्यों कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन मोर फेवर करता है लो टेम्परेचर पे, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो आपका हाई फेवरेबल है, मतलब फेवर है आपका हाई टेम्परेचर के ऊपर। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आप इसमें लिख देना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में नीचे बेटा, इसमें लिखना बेटा फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज मोर फेवर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज मोर फेवर एट लो टेम्परेचर, at low temperature because its activation energy is low। क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है तभी ये मोर फेवर करता है लो टेम्परेचर के ऊपर। अब इसके नीचे लिखना इन केमिकल एड्जॉर्प्शन मोर फेवर एट हाई टेम्परेचर, मोर फेवर एट हाई टेम्परेचर because its activation energy is high। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसको ध्यान करो, ठीक है। उतार लो फटाफट डायग्राम। लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं बेटा, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। जो एड्जॉर्बेट है वो आपका कैसा है, एड्जॉर्बेट की अगर बात करें फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, जो एड्जॉर्बेट ईजिली आपके क्या हो लिक्विफाई हो जाए वो आपके क्या होते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप लिखना इसमें कि दोज एड्जॉर्बेट which having easily liquefy participate in physical adsorption, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे अपन केमिकल एड्जॉर्प्शन की, केमिकल एड्जॉर्प्शन में आपका क्या है यहाँ पे, इसमें वही
एडजॉर्बेट जो है आपकी मतलब वो गैसेस पार्टिसिपेट करेंगी जो कि केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। ओनली दोज गैसेस विच फॉर्म केमिकल bonds participate in chemical adsorption। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे तो अपने को पता चल गया कि वो गैसेस जो केमिकल बॉन्ड बनाएंगी तो केमिकल एडजॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अब बात है कि दोज एडजॉर्बेट की बात मतलब गैस की बात करें अपन, विच हैविंग ईजिली लिक्विफाई पार्टिसिपेट इन केमिकल एडजॉर्प्शन। ईजिली लिक्विफाई ये क्या चीज़ है? जिस गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है ना वो ईजिली लिक्विफाई हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, मैंने क्या कहा कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, वो क्या होंगी आपकी मोर लिक्विफाई होती है, वो उतनी ही ज़्यादा लिक्विड हो जाती है। ठीक है, जितनी लिक्विफाई होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफाई और लिक्विफाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। उतना ही एडजॉर्प्शन आपका होगा। अगर यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे SO2 है, एक है आपके पास गैस SO2 और एक गैस और ले लेता हूँ मैं जैसे CO2 है। तो डाटा है जैसे SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है आपका 430 केल्विन और यहाँ पे SO2 का जो डाटा है वो आपका 304 केल्विन। ये किसका डाटा है? क्रिटिकल टेम्परेचर का। और मैंने बताया कि जो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे ज़्यादा किसका है आपका 430 ज़्यादा है, जबकि 304 क्या है, कम है। तो SO2 जो है उसका एडजॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू CO2। ये कहना चाह रहा आपका। ठीक है, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि कौन सी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आपका अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से आप आराम से निकाल सकते हो कि यहाँ पे कौन किसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कौन लिक्विफाई ज़्यादा हो सकता है आपका। तो एक बार फटाफट इसको उतारो ऊपर। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ डाटा अपने पास गैसेस हैं, H2 है, N2 है, CO है, CS4 है, CO2 है, HCl है, NH3 है, SO2 है। ये गैसेस है आपके पास और ये आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर का डाटा है। और यहाँ पे हमें पता है कि ये जो डाटा इस साइड क्या हो रहा है आपका इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सपोज़ कीजिए आपको कह दे कि CS4 और आपका CO2 गैस में से मोर एडजॉर्प्शन किसका होगा या मोर लिक्विफाई कौन होगा, क्वेश्चन पूछ ले, या तो क्या पूछ ले कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, ये तो आप और दूसरा यहाँ पे ये पूछ सकता है कि कौन आपका लिक्विफाई ईजिली हो जाए या फिर किसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, हमें पता है कि क्रिटिकल जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो लिक्विफाई ईजिली होगी और वही उसका एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाँ या ना? तो ठीक है, CS4 का देखिए, CS4 आपका कहाँ पे है, ये है 190 और CO2 का कितना है 304। ये आपके पास डाटा है। हमें पता है कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो लिक्विफाई भी ज़्यादा होगा और एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाँ या ना? अगर मैं बात करूँ जैसे CO2 और SO2 की, हम तो अब यहाँ पे बात करूँ तो CO2 और SO2 में, तो CO2 कितना 304 और यहाँ पे SO2 कितना बेटा आपका 430। ये क्वेश्चन पूछा गया CBSE ने, कोई भी दो गैस कह देता है, इसमें ये कहता है कि किसका कौन लिक्विफाई ईजिली होता है या किसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे SO2 है, SO2 आपका 430 आपका यहाँ पे केल्विन है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, लिक्विफाई ईजिली होगा, तो ये आपका यहाँ पे होगा। हाँ या ना? अगर यहाँ पे आपको कोई तीन गैस दे दे, जैसे आपको कह दे CO, CO2, NH3 और यहाँ पे SO2, अब कह दे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करो, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो इसको लिक्विफाई में। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना आपको। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए SO2 CO को कितना बेटा 134, SO2 CO2 का कितना है 304, NH3 का कितना है 406, SO2 का कितना है 430। हाँ या ना? तो यहाँ पे अब उसने क्या कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, इसका किस में लिखना है, लिक्विफाई में।
हाँ या ना। तो लिक्विफाई में आपको लिखना है कि अब क्या करना है, देखिए SO2, अब बात करें यहाँ पे CO, ओके, फिर कौन आपका CO2, फिर कौन आपका NH3, और ये आपका क्या है SO2। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया किसका, आपका लिक्विफाई का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ये किसका हो गया, आपका एडजॉर्प्शन का भी हो गया। ठीक है, अगर ये कह दिया आपको कि आप ये बताइए कि इसमें ये आपको गैसेस दे दी, ठीक है, और आपको ये कह दे कि इसमें कौन सी गैस जो है वो मोर लिक्विफाई है या लेस लिक्विफाई है, ये भी बता सकते हो। तो SO2 आपकी मोर लिक्विफाई है, हाँ या ना, या मोर एडजॉर्प्शन होगा इसका, और ये आपका क्या होगा, लेस एडजॉर्प्शन या लेस लिक्विफाई, हाँ या ना। तो ये आपका नेचर ऑफ एडजॉर्बेट से रिलेटेड था यहाँ पे 8th पॉइंट, जो कि इम्पोर्टेंट भी था। और ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आपके डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन और यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है। ये आपके क्वेश्चन छोटे छोटे पूछते रहता है कि कौन सी लिक्विफाई इजीली है, कौन आपका किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।